हेलो वर वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस क्लासेस। मेरा नाम है विकास और हम लोग आज बात करेंगे किसका, मेंसुरेशन पार्ट 2। क्योंकि पार्ट 1 में हम बहुत सारी चीजें आपको क्या कर चुके थे, बता चुके थे, राइट। ठीक है, अब जो जो बातें बता दिए थे वो तो बता दिए थे, और जो नहीं बताए हैं उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, सिलेंडर के केस के बारे में हम आप लोगों को बहुत ज्यादा आइडिया नहीं दे पाए थे, तो आइए हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, इस सिलेंडर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये रहा हम लोग का सिलेंडर। हम लोग जो भी स्टडी करते हैं वो रेगुलर शेप का स्टडी करते हैं, पूरे तैयारी में रेगुलर शेप का ही स्टडी हम लोग का काम आता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोई भी हम लोग इरेगुलर शेप बात करते हैं, और करते हैं भी हैं तो रेगुलर शेप के थ्रू इरेगुलर शेप बनता है, राइट। ये याद रखिएगा। अब यहाँ से ये देखेंगे, अगर ये हमारा सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, रेडियस। और यहाँ से यहाँ अगर हम लोग सीधे लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे तो ये क्या हो गया, हमारा हाइट हो गया, और ये रेडियस। तो अब हम आपको क्या क्या बताए, ये देखिए, ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हाइट हो गया, यानी एच। और पहला हम लोग वॉल्यूम इक्वल टू, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल टू अगर हम लोग फार्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, हम प्रूव करके बहुत ज्यादा दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि जरूरत है भी। और इसके बाद आएगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला हम लोग लिखेंगे, 2 पाई आर एच लिखेंगे, यानी ये देखिए 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है, एच का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर है आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर, ये क्या होता है आपका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है सिलेंडर का। बस यही 3 फार्मूले का हम मैक्सिमम यूज करेंगे, और इसी के थ्रू ही पहले ये फार्मूला प्रैक्टिस आप लोग कर लो, फिर उसके बाद हॉलो वाला भी केस बताएंगे। पहले इसका देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग जो लेने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, वो पढ़ेंगे हम लोग सिलेंडर। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर। ठीक, अब सिलेंडर में भी अगर जब हम लोग बात करते हैं तो ये देखिए, ए है जो है हमारे यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये है आपका रेडियस, ए रेडियस। और ए यहाँ से यहाँ सीधा ऐसे खींच लिए, ए क्या हो गया हम लोग का हाइट। ठीक, ये हमारा रेडियस बना और ए क्या बना, हमारा हाइट बना। और ये जो तिरछा आपको लाइन दिख रहा है, इसको लेटरल लेंथ बोलते हैं, यानी तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, लेंथ एल होता है। ठीक, तो अब इसी के में वॉल्यूम की जब बात करते हैं इसका, तो वॉल्यूम का कोण, इसको कोण, ये कोण है आपका। ठीक है, कोण का वॉल्यूम की बात करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लिखते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एस, ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है। और इसका सरफेस एरिया का फार्मूला, आर आपका रेडियस है, आर क्या है, रेडियस। एच क्या है, एच है आपका हाइट। ठीक है, और एल जो होता है, हिंदी में हम लोग इसको तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, तिर्यक ऊंचाई, इस तरीके से। अब यहाँ पे रेडियस यानी त्रिज्या, हाइट यानी ऊंचाई। अब यहाँ इसका जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल, अगर एक से पहले और केस बता दें, देखिए यहाँ से अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये राइट ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा। तो एल इक्वल टू होता है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर एल का ऐसे स्क्वायर करेंगे तो ये कहीं और से नहीं, पाइथागोरस थ्योरम से लिया गया है। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर यानी एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपका होता है। ठीक, इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ओके। ये एल इक्वल टू है, यहाँ एच है, यहाँ एल है, और यहाँ आपका आर है। अब यहाँ ये कर्व सरफेस एरिया की बात करें, जब कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो ये देखिए, कर्व सरफेस एरिया का यहाँ पे पाई आर एल होता है। अब एल क्या है आपका, यही स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट ही इंग्लिश में इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। एल आपका स्लैंट हाइट है, तो यही तिर्यक ऊंचाई जिसको बोले, पाई आर एल है। ठीक, अब फिर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, फार्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, ए रहता है इन लोग का फार्मूला। ए आपका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है कोण का। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग क्या करो, नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके।
अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्फेयर का केस लेंगे। एक पेज में देख लीजिए स्फेयर का। जब हम लोग स्फेयर का इस तरीके से, ये देखिए हम लोग का क्या होगा, स्फेयर का केस लेंगे तो स्फेयर इक्वल टू हम लोग का क्या क्या फार्मूला होता है, बड़ा सिंपल सी बात है। स्फेयर वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग का जो फार्मूला होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। एक किसका फार्मूला है, वॉल्यूम का फार्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया दोनों एक ही होते हैं। अल्टीमेटली इसका कर्व सरफेस एरिया निकाला ही नहीं जा सकता, तो इसलिए टोटल सरफेस एरिया की ही बात करते हैं सीधा सीधा, 4πr²। जब वो सॉलिड हो, ये सॉलिड है, ये नहीं ब्लैंक नहीं, ऐसा मत समझ लीजिएगा कि ये ब्लैंक है, ये सॉलिड स्फेयर है। जो स्फेयर है वो क्या है, आपका सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड स्फेयर है, ये बात याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक बस सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और यूनिट तो आपको पता ही होगा, इसका सेंटीमीटर क्यूब, हम पहले ही लेक्चर में बताए थे, मीटर क्यूब, यानी क्यूब में यूनिट लिखा जाता है। और इसका यूनिट जो लिखा जाता है एरिया का किसी का हो वो स्क्वायर में लिखा जाता है, ये भी आपको पता ही होगा, ठीक है। एस क्यू लिख देते हैं फिर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से ये लिखा जाता है। इतनी बात क्लियर है या नहीं, ठीक। स्फेयर का हो गया। अब एक में थोड़ा सा आप हाफ के बारे में समझ लीजिए। देखिए हाफ के लिए इसमें दिया तो नहीं है उस तरीके से, हाफ दिया है, इतना ही शेप दिया है। चलिए हम इसको ही हाफ बना देते हैं और यहाँ पे एक स्फेयर लेकर कट करवा देते हैं, ठीक है। ओके, छोड़िए, इस तरीके से एक स्फेयर ले लिए और इसको क्या कर दिए हम लोग, कट कर दिए। अब कट कर दिए इस तरीके से, यहाँ से ऐसे कट कर दिए। और ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा नीचे वाला पूरा डाउन ये कर लीजिएगा। इसी की बात कर रहे हैं हम, इसी की बात कर रहे हैं यहाँ की, ठीक है। थोड़ा रफ बन गया क्या, चलिए अब समझ लीजिए, मतलब नीचे की बात कर रहे हैं अल्टीमेटली। ये मिट जाएगा, गया, हाँ ठीक है, मिट गया, ठीक। तो हम लोग बात सिर्फ और सिर्फ इसी की कर रहे हैं, यहाँ से इसी की बात कर रहे हैं, ये इसी की, जो नीचे वाला पोर्शन है, हाफ की बात कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग हेमी स्फेयर। हेमी वर्ड यूज करते हैं, हेमी सेमी का मीनिंग एक ही आता है, मगर हेमी स्फेयर यूज करते हैं हम लोग हेमी स्फेयर। हेमी स्फेयर का क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू फार्मूला हम लोग का होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक, ये होता है। और इसका जब हम लोग बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया का, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया में पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2/3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया में 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ कर्व और टोटल दोनों होता है। जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ कर्व और ये दोनों होता है। तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की जब हम लोग बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। इतना बात क्लियर है, बस फार्मूले के दौर में इतना ही फार्मूला था और कोई नया फार्मूला नहीं हम यूज करेंगे। अब आइए थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन हम लोग का क्या क्या है, ठीक। मेंसुरेशन पार्ट 2 ओपन हो गया और यहाँ से ये गया। चलिए आइए तो क्वेश्चन लगा लें। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक गोले की सतह पर का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका जिसका व्यास इतना दिया गया है, क्या होगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, इस बार हमें डाईमीटर दिया हुआ है, दिया क्या गया है, हमें डाईमीटर दिया गया है। डाईमीटर कितना है, 21 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा, राइट। रेडियस जस्ट हाफ होता है। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो इसका व्यास फाइंड करना, सॉरी इसका सरफेस एरिया। तो आप बताइए स्फेयर का सरफेस एरिया का फार्मूला क्या था, तो 4 पाई आर स्क्वायर था। अभी आराम से आप लोग को पूरा पूरा एक एक लाइन समझा कर करेंगे। 4/3 22 यहाँ पे 7 और आर स्क्वायर 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, ठीक है।
अब ए 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से ए कैंसिल। अब हम लोगों के पास क्या हुआ, 7 है, यहाँ से 3 कैंसिल। अब क्या मल्टीप्लाई करना है, 66 में 21 को मल्टीप्लाई करना है। देखिए अगर आपको और आसानी से मल्टीप्लाई करना है, या डिजिटल सम इतनी छोटी में क्या लगाएंगे डिजिटल सम, ऐसे सीधा, तो हम हमारा थ्योरी सीधा सीधा अपनाया करिए कि पास वाले जीरो के पास चले जाए, ठीक है, 1 ए पास वाला जीरो के पास चले जाए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 132 जीरो प्लस 66, राइट। अब यहाँ जब हम लोग करें तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 और 8 यहाँ हो गया, और यहाँ 3 और 1 हो जाएगा, 1386। इस तरीके से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, दिया नहीं है तब पर भी आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही जवाब। इतना बात क्लियर है या नहीं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो और आप लोग नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, 40 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को 10 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से लागत से वो किया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, यानी फाइंड द पेंटिंग स्फेरिकल शेप का, और ये 10 मीटर, यानी सीधा सीधा देखिए एक आराम से, बहुत आराम से पकड़ सकते हैं कि हमको क्या निकालना है। तो ये लिख दिया है ना कि 10 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है आप क्या निकालोगे, सीधी सीधी यही काम करोगे। फिर सरफेस एरिया की बात करेंगे, तो सरफेस एरिया इक्वल टू हम लोगों का फार्मूला क्या होता है, तो सरफेस एरिया इक्वल टू हम लोगों का फार्मूला होता है, सरफेस एरिया की बात करते हैं खासकर स्फेयर की, ये देखिए स्फेयर ही है हम लोगों का, तो स्फेरिकल शेप है, तो स्फेयर सरफेस एरिया का फार्मूला आप लोग बताइए, अभी तुरंत बताए थे, बोलिए, अरे भाई ऐसे कैसे, हाँ गुड, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब 4 पाई आर स्क्वायर पे यहाँ पे रख देते हैं, 4 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितना है हम लोग का, 14 है, तो 14 मल्टीप्लाई 14। अब यहाँ कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, 2, तो यहाँ पे जब 2 हुआ तो 88 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करेंगे 14 यानी 28, ठीक है। अब यहाँ पे 10 रुपए पर का लिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 10 कर दे रहे हैं, रेडियस ही दिया हुआ है ना 14, हाँ रेडियस ही है। अब देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है 4 आएगा, 64 यानी 0, 4 0, देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो आप बिना सॉल्व किए भी बहुत आराम से ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाते और कहते कि लो भाई लास्ट में 40 उसी का आ रहा है, वही हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर हो गया, तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग का क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार गेंद को 10 मीटर इधर से, वही क्वेश्चन लगा दिया। हाँ नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन के 8 गुना है तो उनके क्षेत्रफलों का सतह का क्षेत्रफल का अनुपात पता करिए। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 8 टाइम्स दैट ऑफ अनदर स्फीयर देन व्हाट विल द रेशियो देयर सरफेस एरिया, ये आपको फाइंड करना है, जल्दी से करिए जल्दी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करना है, अब आप ना अभी देखिए इसको हम एक ट्रिक अभी बताएंगे मगर बेसिक बताने के बाद, ठीक, तो ज्यादा ठीक से आपको समझ आएगा। देखिए V1 इक्वल टू, यहाँ पे V2 करिए, अब एक छोटे वाले को बड़े वाले के बराबर करना है, देखिए छोटे वाले को बड़े वाले के बराबर करना है, तो बड़े वाले को या डिवाइड करें या छोटे वाले से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ 8 V1 इक्वल टू V2 ऐसे हम लिख दिए, ओके। ये वॉल्यूम है तो यहाँ पे वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ भी 4/3 पाई आर क्यूब, इतनी बात क्लियर है, ओके। अब देखिए 4/3 ये इससे कैंसिल हो गया, अब आगे क्या लिख सकते हैं, बड़ा आराम से आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे 8 है, 8 आर क्यूब, तो बहुत आराम से इसको लिखे 2 आर ऐसे क्यूब इक्वल टू आर क्यूब, राइट, तो 2 आर इक्वल टू आर लिख दोगे, इतना बात क्लियर है, ओके। अब देखिए 2 आर इक्वल टू, हमसे पूछा क्या गया है, तो सरफेस एरिया, हमसे पूछा क्या गया है, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, अगर S1 इक्वल टू H2 कर दें तो यहाँ पे हम लोग का फार्मूला होगा 4 पाई आर का स्क्वायर, और यहाँ 4 पाई
कैपिटल आर का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ देखिए आर का स्क्वायर कहने का मतलब यहाँ पे आर ही रख दीजिए और कैपिटल आर की जगह पे 2 आर का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आर स्क्वायर लिख दीजिए। अब यहाँ पे 1 आया। अब देखिए किसके रेफरेंस में कौन पूछ रहा है, तो बड़े वाले के रेफरेंस में छोटा वाला पूछ रहा है, यानी 4:1 आएगा। किसके रेफरेंस में कौन पूछ रहा है उससे मायने रखता है कि 1:4 होगा कि 4:1, यहाँ बताएगा। ये तो थोड़ा सा आपका रहा बेसिक प्रोसीजर जो आप जानते हैं, इतना पहले स्क्रीनशॉट कीजिए। अब देखिए हम आपको जो बताने वाले हैं कोई खास ट्रिक नहीं है, वो सिर्फ सोचने का एक डायमेंशन है, ट्रिक नहीं है। देखिए जब भी आप रेशियो लेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, सीधा सीधा आप क्यूब का रेशियो ले लीजिए, और स्क्वायर जब होगा सरफेस एरिया होगा तो स्क्वायर का वो ले लीजिए, और रेडियस है वो तो सीधा सीधा है रेशियो आपका जो आप रेशियो रखना चाहते हैं। ठीक, रेशियो की बात करेंगे तो सीधा सीधा हम लोग R1 और R2 कर लेंगे। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, रीजन ये है कि देखिए जब भी रेशियो की जब हम लोग बात करने लगते हैं तो वैल्यू में 4/3 पाई वो तो कैंसिल, जब रेशियो ले रहे हैं तो दोनों में रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ से देख सकते थे कि सर यहाँ 8 है, यहाँ 4:1 या 1:4 रहता, वही ऑप्शन सही होता, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता। डायरेक्ट स्क्वायर करके आप देख सकते थे, कोई बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं था या ट्रिकी उस टाइप का लेंदी नहीं कह सकते आप। सीधा सीधा ऐसे जब भी रेडियस पूछे तो यहाँ पे पावर 1 लीजिए, स्क्वायर पूछे पावर 2 लीजिए, और क्यूब पूछे तो पावर क्यूब, अरे सॉरी वॉल्यूम पूछे तो पावर क्यूब लीजिए, तीन ही बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का क्या है। देखिए यदि 20 त्रिज्या वाले एक ठोस के गोले को समान त्रिज्या वाले 8 ठोस के गोले को गेंदों को ढाला जाए तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या क्या होगी। अब इसमें से एक बड़ा वॉल्यूम का बनाया जा रहा है। अब देखिए क्या है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को समान त्रिज्या वाले 8 ठोस गोलाकार गेंद में ढाला जाए। ठीक है, अब 8 में उसको ढाला जा रहा है, तो नए जो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या क्या होगी ए करना है। तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं फाइंड कर पाएंगे, आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो इसके वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 8 है, मल्टीप्लाई 4/4/3 पाई आर क्यूब, यही आपको फाइंड करना है। और यहाँ पे 4/3, ये देखिए 4/3 पाई, बार बार आप मत लिखिएगा, हम समझाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बताने के लिए लिख रहे हैं। एग्जाम हॉल में जब आप एक 0 भी लिखते हो ना तो हाफ सेकेंड जाता है, ये बात ठीक से याद रखना है आपको। तो 4/3 यहाँ पे पाई है, और यहाँ पे देखिए आर की वैल्यू हमारा कितना है, तो 20 का क्यूब कर दिए। अब देखिए आप इस सीधा सीधा इससे कैंसिल हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक, अब क्या करोगे आप कि सीधे इसी के पास जाओ, और यहाँ पे 20 का क्यूब है। अब ध्यान से देखिए ये 2 का क्यूब बन जाएगा, 2r क्यूब इक्वल टू यहाँ पे 20 का क्यूब है ही, तो 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, एंड r इक्वल टू कितना, सॉरी 20, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, डिवाइड किए r इक्वल टू 10। अब हमसे यही पूछा था कि इसका रेडियस कितना होगा, तो r इक्वल टू 10 डायरेक्ट आप कर दीजिए, यानी ए ऑप्शन आपका सही जवाब, ये आपका क्या है सही जवाब। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग नोट डाउन कर लो, इधर हो जाए। ओके ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, यदि एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक समान है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए कहने का मतलब है न्यूमेरिकली वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो उसका हम लोगों का रेडियस फाइंड करना है। 4/3 पाई आर क्यूब और 4 पाई आर स्क्वायर आपस में इक्वल है, तो रेडियस क्या होगा, तो हम लोग थोड़ा सा ये प्रूव करके भी देख लेंगे। तो आइए देखिए, ऐसा है 4/3 यहाँ पे रख देते हैं पाई आर क्यूब और 4 पाई आर स्क्वायर आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, इक्वल है, तो आर रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे आर क्यूब इक्वल टू आप बहुत आराम से 3r स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ स्क्वायर है और यहाँ ए कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू कितना आया 3 आया। अब आप न्यूमेरिकली इसको प्रूव करके देखिए कि आर इक्वल टू 3 आपका ऑप्शन आ गया, मगर आप इसको न्यूमेरिकली प्रूव करके देखिए कि 3 रखने पे ऐसा हो रहा है। तो ये देखिए
4/3 यहाँ पे पाई रख दिए और r³ 27, यानी 3 से फिर कैंसिल करेंगे 9, यानी 36 पाई। ये आपका वॉल्यूम आया सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इस पे आइए, किस पे, सरफेस एरिया पे। तो जब सरफेस एरिया पे आएंगे तो 4 है, पाई को पाई ही छोड़ दीजिए, r² यानी 3 का स्क्वायर 9 रख दें, 36 पाई और ए सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए दोनों की वैल्यू आपस में सेम हो गया या नहीं हुआ, ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, बस समझ लीजिएगा मल्टीप्लाई, दोनों इक्वल हो गया, यानी हमारी ए वैल्यू सही है। r इक्वल टू कितना होगा आपका 3, तो आपका r इक्वल टू 3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। आप लोग नोट डाउन करो और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ऑनलाइन वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हो गया है। हाँ, अब देखिए एक क्वेश्चन क्या है, खोखले का केस पे आ गया कि खोखले गोले को कैसे बनाएंगे। अब खोखले गोले, तो देखिए हॉलो सिलेंडर वाली की बात हम अगले पार्ट में आपसे करेंगे। अब आपको जो भी डाउट रहा हो कमेंट में नीचे लिखिएगा कि सर ये टॉपिक पे और एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसका क्वेश्चन चाहिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क टाइप का है, रीजन ये है कि अभी हॉलो का बताएंगे, वैसे ठीक है, हॉलो का बता देंगे अगले पार्ट में, तब करिएगा। और भी अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।